पहला टॉपिक हम लोग देखे थे संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या है, और संसाधन में ही कई चैप्टर आ गया था। संसाधन, फिर जल संसाधन, खनिज संसाधन, यही सब में फिर और वन संसाधन, प्राणी संसाधन, उसी में ये है शक्ति यानी कि ऊर्जा या तो फिर शक्ति संसाधन। ऊर्जा कहो या शक्ति संसाधन कहो, दोनों बात लगभग मिला जुला कर एक ही है। तो ऊर्जा संसाधन और शक्ति संसाधन ये है क्या, इसको समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि संसाधन क्या चीजें है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री चलेगा, थोड़ा सा पूर्वज वाला बात चलेगा कि पहले जमाना में हम लोग किस तरीके से यूज करते थे संसाधन को, और उसमें फिर ऊर्जा को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, और आज उसको किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले संसाधन का डिफिनेशन जानना जरूरी है कि जो इंसान के काम को आसान कर दे या इंसान की आवश्यकता को पूरा करे, वो सारा का सारा वस्तु संसाधन है, चाहे कोई भी वस्तु हो। तो उसी में एक बात आ जाता है कि शक्ति या ऊर्जा ये कौन सा संसाधन है। हम लोग को जब कोई भी चीज के बारे में ज्ञान नहीं था, तब की समय की बात ही लिखा हुआ है सब ऊपर। जब हम लोग कोई भी चीज के बारे में नहीं पता था तो हम लोग क्या करते थे, शरीर से खटखट करके अपना शरीर के शक्ति का इस्तेमाल करके ही काम किया करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया तो हम लोग बैलगाड़ी, ऊंट, टमटम जो भी है धीरे धीरे करके बैलगाड़ी से इस्तेमाल करना चालू किए, अपना शक्ति बचाएं। फिर बैल का शक्ति का यूज करने लगे कि उसके माध्यम से अपना शक्ति को आराम दो और उसके माध्यम से काम को आसान करो। फिर वो भी थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, थोड़ा और स्पीड होना चाहिए। फिर हम लोग छोटे मोटे पहिए वगैरह के इस्तेमाल करने लगा, गुर्रा गुर्रा करके काम करने लगा। फिर उसी की तरह धीरे धीरे करके फिर गाड़ी टाइप में फिर छोटा मोटा गाड़ी आ गया सीधे। फिर उस तरीके से फिर इंजन के रूप में आ गया। इंजन आया तो आज के जमाना में फिर मोटर के जमाना आ गया, और इतना जो भी कुछ आज चल रहा है, और आज जो लास्ट चीजें रुका हुआ है वो है मोटर पे ही। और जितना भी ये चीजें है सभी को चलने के लिए, वर्क करने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम लोग को अगर काम करने के लिए तो ताकत चाहिए शरीर में, खाना खाएंगे ताकत मिलेगा तो काम करेंगे। पहला पॉइंट। जब हम लोग बैलगाड़ी पे शिफ्ट हुए तो बैलगाड़ी को चलाने के लिए घास फूस और बैलगाड़ी को बेहतर सेहत का, मतलब बैल को बेहतर सेहत ध्यान रखना पड़ेगा, उन लोग का ऊर्जा के इस्तेमाल किए। फिर उसको भी हम लोग लुप्त कर दिए धीरे धीरे करके। तो फिर गाड़ी आ गया, तो गाड़ी में डीजल पेट्रोल ये सब तो चाहिए गाड़ी को चलने के लिए, तो ऊर्जा का रूप वो ले लिया, शक्ति का रूप वो ले लिया। फिर उसके बाद में आज का जो जमाना आ गया है तो वो अब सब मोटर से चलने लगा है, विद्युत चाहिए उसके लिए। और विद्युत कई तरह से उत्पादन किया जा सकता है, चाहे तो वो भाप इंजन के रूप में, भाप से यानी कि कोयला से, भाप से, या तो फिर पवन चक्की के इस्तेमाल करके, या तो फिर समुद्री जल का लहर से, किसी भी तरीका से, या तो फिर सोलर पैनल से यानी कि सौर ऊर्जा से। तो कई तरह से फिर हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये यानी कि सौर ऊर्जा बोला जाए या किसी भी तरह का ऊर्जा बोला जाए या शक्ति बोला जाए, हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि अगर यही विकास करने के लिए अभी लाइन ना रहे, बिजली ना रहे, पवन चक्की का इस्तेमाल करके अभी बिजली उत्पादन कर रहे हैं, बिजली खत्म हो जाए तो लगभग काम स्टॉप हो जाएगा। और शहर में तो बिल्कुल स्टॉप, क्योंकि शहर में जितना भी फैक्ट्रियां चलता है सब बिजली से ही चलता है। सभी बड़ा बड़ा फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मोटर लगा हुआ है, और मोटर के वजह से ही वो सारा का सारा जो मशीन है वो चल पाता है। मशीन तो अपने नहीं चलेगा, जैसे जनरेटर चलाते हैं हम लोग, और जनरेटर से भी छोटा छोटा उपकरण चलाते हैं, ठीक उसी तरीके से बड़का मोटर मशीन में ऐड रहता है। जैसे कि धान कूटने वाला है तो धान कूटने वाला के लिए मोटर लगाते हैं, चाहे डीजल लगाओ चाहे मोटर लगाओ, डीजल मशीन या मोटर वाला। तो मोटर लगा देने से डीजल वाला पैसा बचा और बहुत सस्ता पड़ गया। तो आज का इस्तेमाल में ये सब जो ऊर्जा और शक्ति है, इन सब आज विकास के माध्यम बहुत ज्यादा पकड़ लिए हैं। अगर ये सब ना रहे तो फिर हम लोग का आज का जीवन अगर विकास के दृष्टि से देखा जाए तो अगर इसको हटा दिया जाए तो हम लोग का विकास एकदम रुक सा जाएगा। क्योंकि आज मोटर, डीजल, गाड़ी ये सब चीजें नहीं रहेगा तो दम लगेगा कि जैसे दुनिया एकदम ठप पड़ गया है। अगर मोबाइल में डेटा खत्म हो जाता है तो लगता है नहीं कि अरे यार क्या मोबाइल है, खोखड़ा मोबाइल है ये। तो सोचो कि अगर बिजली खत्म हो जाए तो बिजली खत्म होगा तो मोबाइल भी तो खत्म हो जाएगा ना, फिर इंसान की जिंदगी कैसा लगेगा, अधूरा अधूरा सा। तो ये चीजें है विकास की दृष्टि से, यानी कि विकास करने के लिए ऊर्जा संसाधन का होना बहुत ही आवश्यक है, शक्ति का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ में आ रहा बात है। अब चलते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है।
शक्ति यानी कि ऊर्जा समझो, और संसाधन के बारे में जो अभी बात किए हैं, जिंदगी में कोई भी चीजों को हम लोग को आवश्यकता को पूरा करता है, वही चीजें सब संसाधन होता है। तो यहाँ पर भी शक्ति भी एक तरह के संसाधन है, ऊर्जा भी एक तरह के संसाधन है, क्योंकि ऊर्जा भी हम लोग को जिंदगी में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऊर्जा के बिना विकास के लिए कल्पना करना असंभव सा लगता है। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास का कुंजी है, चाबी है एक तरह से, क्योंकि अगर ऊर्जा या शक्ति ना मिले तो व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। चाहे शारीरिक शक्ति की बात किया जाए या तो विद्युत शक्ति की बात किया जाए, विद्युत ऊर्जा की बात किया जाए, हर क्षेत्र में धीरे धीरे वही शारीरिक शक्ति को बचाने के लिए हम लोग आज विकास कर लिए हैं, और फिर उसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हुए शरीर को आराम दे पाते हैं। तो अगर वो सारा का सारा विकास बंद कर दिया जाए, विद्युत बंद कर दिया जाए, पवन चक्की बंद कर दिया जाए, तो लगभग असंभव सा साबित होने लगेगा कि समाज में विकास कहाँ किया, फिर से आदि मानव वाला जिंदगी आ जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर वैसा ही चलो, नॉर्मल पैदल चलो, सब कुछ साइकिल से चलो, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो खाते हैं, वो ऊर्जा को रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये सब जो है शक्ति और ये सब चीजें, वो आज सब चीज को लगभग खत्म सा कर दिया है। मानव सदियों से शक्ति जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करते आ रहा है। जंतु का भी उपयोग कर रहा है, निर्जीव चीजों का भी, और प्लस में जीव जंतुओं का भी इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करते आ रहा है। बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, प्लस में और कुछ चीजें हैं जो कि अजैव है, उसका भी इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके मानव शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपना शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया था। जब पहली बार शुरुआत किया गया था, जब इंसान को खाने पीने की जरूरत पड़ा, खाया पिया और काम करने का जब बात आया, तो शरीर की ही ताकत काम आ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये चेंजेस होने लगा, धीरे धीरे करके चेंज हुआ। फिर पशुओं को परिवहन के कार्य में प्रयुक्त कर दिया गया, बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, ताकि हमारा थोड़ा शक्ति आराम करे, और फिर उसका शक्ति वेस्ट हो, ताकि हम इस शक्ति को बचा करके कोई दूसरा काम में वेस्ट करें, ताकि वो काम से कुछ लाभ प्राप्त हो। इन सभी के लिए फिर शक्ति को बैलगाड़ी पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मानव के आर्थिक क्रियाकलाप के बढ़ने के साथ ही ऊर्जा या शक्ति के नए नए स्रोत का खोज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब बैलगाड़ी से काम नहीं चलेगा। जब इंसान थोड़ा बुद्धिमान होता है, थोड़ा विकास करना शुरू कर देता है, तो कहता है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। 10 रुपए कमाते थे, परिवार बढ़ गया तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा इनकम को। ठीक उसी तरीके से शक्ति से काम चलना नहीं लगा, क्योंकि अब हमको और थोड़ा सा ज्यादा शक्ति चाहिए, क्योंकि अब और बड़ा कुछ करना है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि नया नया तरह का खोज हुआ। मशीनों को चलाने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाने लगा, यानी कि पवन चक्की एक तरह से समझ लो कि बिजली उत्पादन करता है। हवा में पंखे घूमते रहता है, उसमें डायनेमो लगा रहता है, उससे बिजली निकल करके आता है, जो कि हम लोग अभी भी यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल के रूप में भी, पवन चक्की के रूप में भी, सौर ऊर्जा जो भी है वही सोलर पैनल है। प्लस में विद्युत ऊर्जा, कोयला वाला जो है भाप इंजन, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोयला वाला ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं बिजली के रूप में, जो कि शायद अभी मिल रहा है, तो वो कोयला वाला ही ऊर्जा का लगभग है, क्योंकि पवन चक्की बहुत ज्यादा हवा चलता है उस एरिया में, वहां पे वो सब लगाया जाता है। जैसे कि हमारे बगल में वो वेल्डिंग वाला दुकान है, तो हम अपना छत्ता पे लगे है, कोठा पे बहुत बड़का, वो हवा चलता है तभी वो काम करेगा, नहीं हवा नहीं चलेगा तो काम कैसे करेगा। फिर उसके लिए फिर क्या कर ले, बड़का बड़का बैटरी रख ले हैं इन्वर्टर के रूप में, फिर जनरेटर भी रख ले है, जखनी जिसका जरूरत पड़ेगा उस समय में उसका ही इस्तेमाल करेगा। तो कोयला वाला जो होता है वो लगभग उस कोयला डालते रहो भैया, बिजली बनते रहेगा। तो हम लोग जितना लगभग यूज कर रहे हैं अपने एरिया में, तो लगभग कोयला वाला ही यूज करते हैं, जो कि बहुत दूर से सफर करते हुए वायर के माध्यम से पोल पर से हम लोग आया हुआ है। तो वही चीजें यहाँ है कि मशीन को चलाने के लिए उस समय में फिर पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास जो हो पाया था वो था 18वीं शताब्दी में, जो मतलब परफेक्ट रूप से लोगों को थोड़ा सा समझ में आया, उसी समय में ये विकास करना शुरू कर दिया। और बिजली वगैरह या तो फिर शक्ति का विकास वास्तविक रूप से, और हुआ था किसके रूप में, तो औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। औद्योगिक मतलब क्या, उद्योग धंधा के साथ में। उद्योग धंधा के लिए बहुत ज्यादा इंसान को जरूरत पड़ना शुरू हो गया कि हमको अब चाहिए भाई थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी, ताकि हम बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह उद्योग धंधा चला सके। तो उन सब के लिए थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, और शक्ति नहीं रहेगा तो उद्योग धंधा चलेगा नहीं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री चलेगा नहीं, उन सब के लिए। फिर क्या हुआ कि कोयला को उपयोग करके वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था। जगह का नाम याद रख लेना है कि वाष्प शक्ति का विकास कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ये स्पेशल एक है, ठीक है, विकास इंग्लैंड में हुआ था वाष्प शक्ति, बस यही दूगो, वाष्प शक्ति विकास इंग्लैंड, इतना सुन, यही खाली अंडरलाइन करना कि वाष्प शक्ति का विकास हुआ था इंग्लैंड में। जैसे इसको हम लोग समझते थोड़ा सा कि पुराना ट्रेन के बारे में, कि क्या चलता था कि कोयला से चलता था,
तो कोयला से चलता था तो वो भी क्या था, स्टीम इंजन जिसको हम लोग शायद बोलते हैं। तो वो भी क्या करता था, कोयला से चलता था, जितना कोयला डालो उतना ज्यादा तेज चलेगा। अब क्या हुआ, वो लुप्त हो गया। अब क्या है कि डीजल, चलो जितना डीजल पेट्रोल जो भी उसका ईंधन है उस रूप में उसका इस्तेमाल करके किया जाने लगा, फिर वो भी लुप्त हो गया। फिर आ गया क्या कि इलेक्ट्रिक, बिजली का इस्तेमाल करो ट्रेन और फास्ट चलेगा और तेजी रफ्तार में। अगर उसको भी अब आने के टाइम में खत्म होने का चांसेस है, क्योंकि अब थोड़ा सा चुंबक वाला के इस्तेमाल करके चलाया जाएगा, कुछ और चीजें का इस्तेमाल करके चलाया जाएगा। हो सकता है कि हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करके चलाया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि साइंटिस्ट कब क्या खोज कर दे इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी तक हम लोग जितना ट्रेन देखते हैं वो बिजली वाला देखते हैं। कुछ जगह जैसे राजस्थान जाते हैं तो आधा दूर तक के बिजली नहीं मिल पाता है, तो उधर से फिर एक्सचेंज होगा, उसके लिए 20-30 मिनट के आसपास में लगता है ट्रेन का इंजन चेंज करने के लिए। उधर जाएगा, दूसरा इंजन आएगा और बिजली वाला वापस कर दिया जाएगा, फिर डीजल वाला आएगा, फिर डीजल वाला फिर चलेगा आधा दूर से। जब हम जा रहे थे तो वैसा ही हुआ था। तो अभी लगभग हम लोग जो यूज करते हैं वो बिजली वाला ही यूज कर पाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब इंग्लैंड में इसका विकास हो पाया था तो उसके बाद में फिर सारा यूरोप के जितना भी देश था, इंग्लैंड के बाद में जितना यूरोप का देश था उस सभी देशों में फिर इस तरह कोयले का उपयोग करके वाष्प शक्ति बनाना शुरू कर दिया गया। वाष्प शक्ति के बारे में जब 10 क्लास के फिजिक्स वाला में बात करेंगे तो उसमें इसका फिगर के बारे में थोड़ा समझाएंगे, कुकर का इस्तेमाल करके। जैसे अभी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल फिर समझा देते हैं। कुकर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हीट जब देते हैं तो ऊपर में जो इसका ढक्कन रहता है इसको अगर माध्यम से हम लोग पाइप ले लेते हैं और यहाँ पे डायनमो लगा लेते हैं और इसमें पंखी लगा लेते हैं। अगर इसमें से इस पर हम भाप छोड़ते हैं, पंखी बहुत स्पीड से घूमता है, रोटेट करता है, और जब रोटेट करेगा तो इसका जो डायनमो लगा हुआ है उसमें दो प्लस माइनस वाला तार निकाल दो और बिजली निकाल रहा है उससे। उससे बैटरी चार्ज करो, मोबाइल चार्ज करो, लाइट जलाओ, जो भी करना है कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कर सकते हैं इसको, घर में भी अभी भी कर सकते हैं। घर जाकर गैस जलाना, पानी डाल देना, भाप निकलेगा उसमें से, और वहां पे पंखा लगा कर कैसे रख देना। बचपन में जब हम लोग घिरनी चलाते थे ऐसे करके, हवा से कैसे घूमता था, वही पवन चक्की का कमाल है। तो ये जो है वो पवन चक्की जैसा ही काम करता है, बस उसके लिए आग चाहिए, और आग कोयला के माध्यम से दिया जाता था उस समय में। और अभी जो बिजली मिलता है हम लोग को लगभग यही वाला माध्यम से मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या, पेट्रोल। जब पेट्रोल आया तो कोयला को लगभग धीरे धीरे करके खत्म करना शुरू कर दिया। पेट्रोल ने कोयले का स्थान ले लिया। अब पेट्रोल बोला भैया अब तुम पुराना हो गया भाई, अब जरा मॉडर्न जमाना आ गया है तो हमको जगह दे दो। फिर आज क्या हो रहा है कि आज शक्ति का हो, ऊर्जा को जो स्रोत का विकास है वो सब औद्योगिकरण के आधार पर ही है। जितना भी आज हम लोग शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहे हैं सारा का इस्तेमाल औद्योगिकरण के आधार पर ही हम कर पा रहे हैं। औद्योगिकरण में हमको कौन सा एनर्जी ज्यादा देगा और सस्ता में देना चाहिए ऐसा कुछ, तो वो सब वैसा इस्तेमाल करता है। इसी कारण से हम लोग कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत एवं आणविक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं, आणविक ऊर्जा स्रोत को हम लोग वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। इन सभी को, क्योंकि इन्हीं सभी के वजह से हम लोग को ऊर्जा मिल पाता है। कोयला वाला ऊर्जा कर सकते हैं प्राप्त, या पेट्रोल वाला या प्राकृतिक गैस वाला, जल विद्युत का यूज करके आणविक ऊर्जा करके, मतलब कि कई तरह का इस्तेमाल करके आज एनर्जी निकाला जा रहा है, ऊर्जा जिसको हम लोग विद्युत के बाद विद्युत से रिलेटेड करते हैं, जो विद्युत रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ये भी हम लोग का काम को आसान कर दे रहा है। जो हम लोग शरीर से नहीं कर पाते हैं ये बिजली से काम कर देता है अच्छा से। शरीर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10-20 किलो वजन उठा सकते हैं, मोटर के माध्यम से कितना हम बड़का स्पीड को रोटेट कर सकते हैं, बड़ा बड़ा काम को आसान कर सकते हैं। ये सब तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक के था शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन के बारे में थोड़ा सा बातें। अब इसको कौन कौन से आधार पे अलग अलग बांटा गया है, इसका भी 4-5 प्रकार है कि उस 4-5 प्रकार के आधार पे सभी का 2-2, 3-3 गो प्रकार है। तो उसको समझते हैं आगे। शक्ति संसाधन के प्रकार। शक्ति संसाधन के प्रकार क्या है, तो शक्ति संसाधन के वर्गीकरण, क्योंकि वर्गीकरण के विविध आधार हो सकता है। हम परफेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 2 गो प्रकार है या 3 गो प्रकार है, लेकिन इतना कहा जाता है कि सबके अलग अलग आधार है। कोई जल्दी खत्म हो सकता है, कोई बड़ा लंबा समय तक चलेगा, कोई बहुत लंबे समय के लिए टिक सकता है, और कोई है ना कि खुदाई में ही नहीं निकलेगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अलग अलग तरह का है। जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, उस सब में जितना देखा करते थे स्थानीय, संभारिक, जो भी था उस समय में आया था, संभाव्य संसाधन वगैरह, ठीक उसी तरीका से ये वाला भी है।
कि जो शक्ति या ऊर्जा है उसका कई आधार है, जैसे कि संसाधन में हुआ करता था, नवीकरणीय का आधार, अनवीकरणीय हो गया है, उन सब चीजें ऐसा। तो यहाँ पे पहला जो है वो है उपयोग स्तर के आधार पर। शक्ति के दो प्रकार है, याद रखना है कि उपयोग स्तर के आधार पर, इसमें भी 4-5 गो आएगा। उपयोग स्तर के आधार पर कौन कौन सा है? तो पहला है सतत शक्ति और दूसरा है समापनीय शक्ति। तो शब्द में से निकालोगे तो इसका हम परिभाषा जानबूझ के नहीं लिखें, क्योंकि ये सब ऐसा ही याद रहेगा। समापनीय शक्ति क्या है? जो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाए। समापनीय शक्ति मतलब समाप्त हो जाए, और सतत शक्ति मतलब कि चलते रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है, जस्ट अपोजिट कर दो। तो सतत शक्ति में क्या हो जाएगा? सौर किरण यानी कि सूरज का प्रकाश, जिसको हम लोग सोलर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमिगत ऊष्मा, जैसे कि इसके बारे में 8th क्लास में भी पढ़ाए थे। भूमिगत ऊष्मा एक होता है कि जमीन का एक ऐसा समय आता है कि उसके नीचे तापमान बहुत है, और उस तापमान का इस्तेमाल करके भी हम लोग शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें 8 में भी पढ़ाना था। हो सकता है कि इस चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में आगे मिले तो बताएंगे, लेकिन ये चीजें था जो कि 8 में भी पढ़ना था। पवन हवा के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से। प्रवाहित जल, जब नदी में जल प्रवाह होता है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो भी समझाता है। फिगर तो किताब में नहीं है पर मेरा तरफ से है थोड़ा। मान लीजिए कि ये नदी है, यहाँ पे हम एक डायनमो लगा लेते हैं और इसके साथ में पंखी लगा लेते हैं। इस नदी का प्रवाह जब इस पंखी पे पड़ेगा तो पंखी क्या करेगा? घूमेगा, एकदम रोटेट करेगा पूरा, और इस डायनमो में विद्युत उत्पन्न करेगा, और इसमें एक प्लस एक माइनस करके निकलेगा, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अपना बिजली में। जैसा हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वैसा रूप में ये बिजली निकल रहा है, आप जिस रूप में भी इस्तेमाल करिए। तो ये भी है, जब धारा प्रवाह होता है तो उससे भी ये वाला भी फिजिक्स में ये वाला भी बात और वो वाला फोटो के साथ समझाया जाएगा, जैसे कि अभी समझा रहे हैं। ये वाला चैप्टर पढ़ लो या तो फिजिक्स वाला पढ़ लो, दोनों में से कोई भी पढ़ लो, बात दोनों एक ही सेम टू सेम। समापनीय शक्ति में जो कि समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? विखंडनीय तत्व इसका उदाहरण है। एक बार इस्तेमाल कर लिए कोयला को तो फिर उसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग सकता है, करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो खत्म हो जाएगा ना। फिर एक वक्त आएगा कि कोयला पूरा खदान खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर ऐसा कुछ उपाय अभी से ही ढूंढ लेना चाहिए। तो फिर वो ऐसा चीज है। तो आज का जो जमाना है, मॉडर्न जमाना है, अब इस पे कम ध्यान दिया जाता है, महंगा भी पड़ रहा है खुदाई वगैरह करके। सबसे जो सस्ता अभी का जो ऊर्जा एनर्जी है वो है दो चीजें, उसको हम लोग सौर किरण बोल सकते हैं और एक पवन। जल प्रवाह भी कह सकते हैं, लेकिन जल प्रवाह सब जगह पे नहीं हो सकता है, और पवन भी सब जगह पे नहीं हो सकता है, लेकिन सौर किरण नंबर 1 पे होगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश सभी जगह पे मिलता है। सोलर पैनल लगा दो, पूरा बिजली इस्तेमाल करो, सीधा सा बात है। और पवन चक्की है तो बड़ा बड़ा पहाड़ पे लगाया जाता है, जहाँ पे हवा खूब चलता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में हवा ज्यादा चलता है। हम लोग गाँव में तो मकान की वजह से सब दबा हुआ रहता है, जहाँ ऊंचाई है वहां पे लगा रहता है। प्लस में प्रवाहित जल, तो बड़ा बड़ा नदी जहाँ है वहीं पर ज्यादातर पानी प्रवाह किया जाएगा, और नदी ही नहीं रहेगा तो पानी प्रवाह कैसे होगा? तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अगर आज की बात किया जाए तो आज के जमाने में सोलर पैनल ऐसा सा निकल गया है कि इस बोर्ड पे भी इस तरीके से चिपका सकते हैं, ऐसे करके लाओ और इस तरीके से चिपका दो इसको, ऐसे करके भी निकल गया है। अब झमेला नहीं करोगे तुम, घर पर छत्ता पर जाकर उसके लिए स्ट्रक्चर बनवाना है, सोलर को रखना है बढ़िया से, कोई कुछ कर ना दे, अरे ऐसे चिपका दो, डायरेक्ट पेपर जैसा काम हो गया। और बिजली के लिए तुम अपना जो तार निकल रहेगा बस उसका इस्तेमाल करो, इतना आसान हो गया है अब। जो कि सबसे नंबर 1 मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो हम कहेंगे कि सौर किरण का जो ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है वो सबसे सस्ता पड़ेगा और सबसे अच्छा पड़ेगा। इसमें कोई प्रदूषण का झमेला नहीं है। इन सब में जैसे कि ये सब जितना चीजें है ये सब में प्रदूषण का झमेला नहीं है, लेकिन जितना समापनीय शक्ति है इन सब में प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। कोयला जलेगा, प्रदूषण होगा ही होगा, प्रदूषण होगा। तो ये सब चीजें से प्रदूषण फैलता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सौर एक किरण है जो कि आपको पूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट रूप से काम देगा आने वाले टाइम में। अभी भी लोगों को काम दे रहा है, जैसे कि हम लोग का रोड पे लगा हुआ है सोलर पैनल, लाइट अपने आप जलता है। समस्या कहाँ है? अरे कुछ कर नहीं रहे, ना चार्ज कर रहे हैं, ना लाइन दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप जल रहा है, चार्ज हो रहा है, जल रहा है, समस्या खत्म हो गया। तो ये सब चीजें जो कि कम खर्चा में बहुत लंबा समय तक चलता है, टेंशन नहीं है। और अगर कभी कम चलता है तो वो लाइट या बल्ब है वो सब खराब हो सकता है। सोलर पैनल तो चलते ही रहता है, बहुत लंबा समय तक चलता है, टिकाऊ होता है। आवाज के जमाना में तो और ओरिजिनल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद आगे है उपयोगिता के आधार पे। अभी देखे थे कि वर्गीकरण, सॉरी, उपयोगिता स्तर देखे थे
उपयोगिता स्तर के आधार पे, अब उपयोगिता के आधार पे कि हम लोग कौन कौन सा कैसा कैसा टाइप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और गौण ऊर्जा के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला जला करके खाना बनाने के लिए, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस खाना बनाने के लिए जहाँ पे यूज करते हैं, रेडियो धार्मिक खनिज, ये सब का भी हम लोग प्राथमिक है जिसको हम लोग पहले भी यूज कर सकते हैं, उससे फिर कुछ और चीज निर्माण कर सकते हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयला का इस्तेमाल ट्रेन चलाने में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल और प्राथमिक भी तो कर सकते हैं, खाना उना बनाने में भी कर सकते हैं, ईटा पकाने में, भट्ठा पकाने में भी तो इसका इस्तेमाल होता है। और गौण ऊर्जा क्या होता है कि ये है विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाए उसको बोलते हैं गौण ऊर्जा, और उसमें विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा की सहायता के बिना विद्युत नहीं आने वाला है। कोयला का इस्तेमाल करेंगे तभी विद्युत निकलेगा, या पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो विद्युत निकलेगा, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करेंगे तो विद्युत निकलेगा, मतलब कि विद्युत उसके सहायता के बिना नहीं आने वाला है। विद्युत अपने अपने कैसे आ जाएगा, एक तो सोलर पैनल है, वो है कि सूरज की मदद से आ रहा है, तो विद्युत दूसरा पार्ट में हो गया, तो उसको बोलेंगे गौण ऊर्जा। अगला है स्रोत की स्थिति। स्रोत की स्थिति के आधार पे कि कहां कहां से आता है, स्रोत कैसा है इसका। इसका भी दो प्रकार है, क्षयशील शक्ति संसाधन और अक्षयशील। अब ये भी समझाने की बात है, क्या है इसका डेफिनेशन तो ऐसा ही आ सकता है कि क्षयशील मतलब जो खत्म हो जाए, क्षय हो जाए, और अक्षयशील जो कि खत्म ही ना हो, जो कि यहाँ पर सतत शक्ति और समापनीय शक्ति, यही दोनों चीजों का यहाँ पे नाम अलग अलग है। क्षयशील बोल दो या सतत बोल दो, अक्षयशील बोलो या समापनीय बोलो, सॉरी उल्टा हो गया ना, सतत शक्ति और अक्षयशील, सतत और अक्षयशील में आएगा और क्षयशील समापनीय में जाएगा, मतलब दोनों चीजें सेम टू सेम है। यानी कि क्षयशील संसाधन जिसका क्षय हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो कोयला का इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाता है, पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बाद दोबारा थोड़ी यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस ये सब चीजें कि जो खत्म हो जाता है। उसके बाद है कि क्षयशील संसाधन, सॉरी अक्षयशील, प्रवाहित जल, एक बार जल प्रवाह कर गया तो पानी थोड़ी खत्म हो जाएगा, पानी फिर से उसको घुमा करके प्रवाह में ला सकते हैं। कुछ कुछ देखो इंजीनियर का दिमाग, या तो फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर अगर ऐसा डिजाइन कर लिया जाए तो फिर नदी का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगता है। एक एनर्जी से दूसरा एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है पानी के माध्यम से, अगर छोटा सा घर में भी हम लोग यूज करने का करके देखें तब के लिए, कि ऊंचाई से थोड़ा सा पानी गिरेगा, जितना ऊंचा गिरता है उतना स्पीड डायनेमो घूमता है, नीचे गिरा, नीचे वाला को उसी बिजली से मोटर के माध्यम से पानी को ऊपर पहुंचा दीजिए, फिर वही गिराते रहिए, बड़ा बिजली प्राप्त करिए और छोटा सा बिजली को कन्वर्ट करके उसको भेज दीजिए। इस तरीके से पानी ऊपर मोटर से चढ़ा दो टंकी पर, और टंकी से फिर नीचे गिराओ मोटर पर, बिजली तुमको ज्यादा मिल रहा है 10% उसको में वेस्ट करो और 90% का इस्तेमाल करो। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इस तरीके से भी हम लोग आराम से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था थोड़ा सा कि हमको दिमाग में आ रहा था ये बातें। और उसके बाद में पवन, पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्की का इस्तेमाल करके लहरें, जो बड़ा बड़ा लहर समुद्र में उठता है, उन सभी का माध्यम से भी बिजली उत्पादन किया जा सकता है। सूरज के प्रकाश जो क्या था, सौर किरणें, वही सूरज के प्रकाश के माध्यम से, जो कि सबसे नंबर 1 पे हमारा दृष्टि से ये है। इसके बारे में अभी और भी था बहुत सारे चीजें, जिसके बारे में हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा ना फिर।